Hello students, how are you? I hope so you are fine at your home. आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे, जो पार्ट है थर्ड टॉपिक है टेंस का जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पास्ट पर व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या है, कहाँ यूज होता है। तो देखिए द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। जो पास्ट परफेक्ट का यूज होता है वो कहाँ होता है, ऐसे कार्य का वर्णन करता है पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पर भूतकाल में किसी निश्चित कार्य का समय समाप्त हो गया हो। मतलब भूतकाल में पास्ट टेंस में कोई कार्य कंप्लीट हो गया हो, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। If two action happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. जब एक वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, तो टू एक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो ये जानना आवश्यक होता है कि कौन सा कार्य दूसरे की तुलना में पहले समाप्त हो चुका है। मतलब जो दूसरा कार्य हुआ है उसमें पहले कौन सा कार्य समाप्त हो गया है। अब देखिए सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन वन क्लॉज एंड द पास्ट परफेक्ट इन द अदर। पास्ट जो टेंस पास्ट का एक उपवाक्य है और पास्ट का एक प्रयोग एक उपवाक्य में और पास्ट परफेक्ट का उपयोग दूसरे उपवाक्य में होता है। जबकि जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, मतलब उसके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सिंपल पास्ट में बनाते हैं, उसे सिंपल पास्ट बनाते हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन पहुंचा या जब मैं स्टेशन पहुंची तो ट्रेन क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो काम पहले हो चुका है और उसके बाद जो काम स्टार्ट हो गया है, मतलब एक हो गया और फिर दूसरा एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। मतलब कि मैंने ये काम किया, उससे पहले ये काम हो चुका था। देखिए दूसरा अगर सेंटेंस हम बनाए तो द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल रैंग हो चुकी थी। I had done my exercise when she came to me. जब वो मेरे पास आई तो मैं क्या कर चुका था, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका था। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा एक एक्शन हो चुका होता है और दूसरा एक्शन होता है। यहाँ पे भी देखिए मैंने जो सेंटेंस बनाया है इसमें देखिए व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंची, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ट्रेन क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी थी। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस के जब हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपको, परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हमें हमेशा परफेक्ट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड होगी और वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। अब इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में 4 टाइप्स के टेंस पार्ट होते हैं। हमने अब तक पढ़ रहे थे कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड होगी। इसकी पास्ट टेंस की हैड ही परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने अगर प्ले लिया है तो प्लेड,
और अगर आपने राइट वर्ड लिया है तो रिटर्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से ईटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ब लोगे, आप जो भी एक्शन वर्ड लोगे उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आप किसके, अगर प्ले कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, अगर आप कुछ खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला है। इसके बाद आप फॉर सिंस का यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में फॉर सिंस का यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा क्या यूज करना होता है, नॉट का यूज करना होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा किसका यूज होता है, नॉट का यूज होता है। तो जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग जब नेगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव पे, तो हमेशा क्वेश्चन से जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का जो हैड है हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्टिंग में ले लेंगे, हैड फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हैड होगी उसको सबसे पहले लेके आना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करोगे, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने प्लेट लिखा है तो प्लेट, रिटन है, ईटन है, इस तरीके से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट, फिर आप ऑब्जेक्ट लेना चाहें तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग फॉर सिंस, ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको फॉर सिंस का यूज करना है, ठीक है। तो आपको समझना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। और मैंने आपको बता ही दिया पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होगी। इसके अलावा अभी तक अपन वॉज और वर यूज कर रहे थे, प्रेजेंट और वो सॉरी पास्ट और सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज क्या कर रहे थे, सिंपल में तो डिड का यूज किया था, कंटिन्यूअस में वॉज और वर का यूज किया था। लेकिन जो हमने वो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में ली वो क्या ली है, हैड। लेकिन प्रेजेंट में हमने क्या ली थी, हैव और हैज। और इसमें हमने क्या ली है, हैड। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो जहां हैड लगाया आपने वहां पे ये टेंस परफेक्ट का हो गया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव लिया तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हैड पहले लेंगे, हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, नॉट क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला इस तरीके से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज आपको। इसके बाद हम लोगों का ये सेंटेंस जब बनेगा तो वह किसका बनेगा, परफेक्ट टेंस का बनेगा। अच्छा परफेक्ट टेंस में आप कहोगे मैम हम पहचानेंगे कैसे परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ या तो आपके लिए बिफोर, फॉर, सिंस, ये फॉर सिंस का यूज होगा। और नहीं तो आपको यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, इस तरीके से वर्ड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग तुरंत पहचान जाओगे कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट का है। और फिर फॉर सिंस का यूज देखते ही आप परफेक्ट टेंस समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ये चीज रखोगे वैसे ही आप क्या करोगे, हैड का यूज, हेल्पिंग वर्ब लोगे हैड,
और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी आपके ब्रैकेट में अगर प्ले लिखा है तो प्ले कर दोगे। अगर इस टाइप के आते हैं ना आपके सामने क्वेश्चन कि यहाँ पे डैश 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 और प्ले, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करें, कैसे भरें इसको। तो आपको क्या करना है, देखना है प्ले, आपको पॉज सेंस मिल गया, ठीक है, नहीं मिला यस्टरडे लास्ट डे मंथ, ठीक है। इस तरीके से जब आप देखोगे सेंटेंस में, आप जब रीड करोगे ना, केयरफुली आपको रीड करना होगा। जब केयरफुली रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा आंसर। तो प्ले होगा तो हैड प्लेड, हैड प्लेड ईडी लग जाएगा, ठीक है ना। और वो लिस्ट में आप लोगों को लर्न करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर कर पाओगे। तो प्ले का प्लेड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल्स या सेंटेंसेस बना सकते हो, आप बिल कर सकते हो वर्ड्स को अच्छी तरीके से। चलिए अब हम इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है क्या? द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट began before a certain point in the past and continue up to the end time। क्या है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस में क्या होता है कि कोई कार्य जो है वो पहले तो पास्ट में स्टार्ट, मतलब पास्ट टाइम में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और वो अभी भी जारी है। पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था, वो निश्चित तरीके से चल रहा है, तो वहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा कि कोई काम स्टार्ट किया मैंने सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट किया और मेरा अभी भी 9 या 10 o'clock कंटिन्यू है और इसके बाद का पता नहीं, मेरा अभी भी जारी है, ठीक है। तो वो काम कंटिन्यू चले जा रहा है और मैंने करा था, स्टार्ट करा था, तो वह टाइम जो होगा पास्ट टेंस में और जो कंटिन्यू अभी भी है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने आपके आगे सामने रखा है, ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 months। तो यहाँ देखिए ही जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है प्लस हैड का यूज है, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो हैड परफेक्ट, और बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन का यूज होता ही है, हैड बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने राइट वर्ड लिया है, राइट का राइटिंग, आप इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा आई स्टोरी, और फिर इसके बाद मेरे को अगर फॉर सेंस का यूज है, फॉर सेंस का यूज करूंगा, ठीक है। फॉर सेंस, फॉर देखिए बच्चों, फॉर किसके लिए आता है? जो लंबे समय से कार्य चालू है, पर उसका टाइम निश्चित नहीं है कि भाई सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया था मैंने और अभी भी चालू है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि कब से स्टार्ट किया, 10 बजे से, मैं सुबह से स्टार्ट किया था, या मैंने यह काम 2 घंटे 3 घंटे पहले से स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए जैसे फॉर का यूज कहाँ हुआ, 2 month, 2 महीने पहले स्टार्ट किया था। 2 महीने में कौन सा मंथ, कौन सी डेट, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 month लिखा हुआ है, तो फॉर का वो लॉन्ग पीरियड से चला आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज है। तो फॉर सेंस का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, आईएनजी यूज होगा, हैड बीन यूज होगा, ठीक है। जब हम लोग परफेक्ट टेंस बनाते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस में तो हैड का यूज करके हमने आगे बढ़ गए थे, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होने के कारण यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो लगेगी हैड बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा ही होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोगों को वही, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस, हमारे पहले अफर्मेटिव बनाया सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस पर्सन्स। क्लियर है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जब नेगेटिव बनाते हैं तो यही हैड के बाद डायरेक्ट हैड भी होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड बीन के बाद यहाँ पे वही अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होगा कि हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट बीन। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पर्सन्स। ठीक है, अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव है ना, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा यही हैड जो होगा वो पहले ले आएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, है ना, सॉरी सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। क्लियर है बच्चों? जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा। हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा। तो यहाँ पे भी जब हम बनाएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। क्लियर है? जब आपने सब्जेक्ट प्लस हैड, नेगेटिव में हैड नॉट बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर पर्सन्स का यूज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें हमें हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ये फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो जब हम हैड लगाएंगे उसके बाद बी शी जो आपको लगाना है, उसके बाद नॉट बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया आपने, जो वर्ब दी है उसके साथ ऑब्जेक्ट। जब आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको अब क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थोड़ा हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और उससे पूरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपके सामने दे रखा है, ही हैड स्टडी इन द लाइब्रेरी बिफोर ही कैम टू द स्कूल। तो यहाँ पे देखिए ही हैड, यहाँ पे हैड ही के साथ में हैड स्टडीड, तो देखिए यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट है इसलिए, और स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टडी की फुल फॉर्म स्टडीड है ना। तो यहाँ पे देखिए एक तो बिफोर का यूज़ हुआ है, बिफोर है आपके, और वैन है, आफ्टर है। ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं, मतलब पास्ट में जो कोई वर्क हुआ है ना उसको शो करते हैं। तो ये जब आपके सामने आ जाए तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने दिया है पास्ट टेंस में, बिफोर ही केम टू द क्लास। तो यहाँ पे देखिए केम, ये जो केम है आपको केम किस में लिखेगा, पास्ट टेंस में ही मिलेगा, है ना। तो ये पास्ट टेंस देखते ही आपको पता लग जाएगा, केम जो है थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर ही केम टू द क्लास। तो आपने सेकंड फॉर्म है, तो जैसे देखते ही हमने क्या करा,
यहाँ पे पता कर लिए ये परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो हैड स्टडीड हम तुरंत के तुरंत केम को देखेंगे और हैड स्टडीड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बिफोर भी है आपके सामने, दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, उसके बाद हैड फिर इसके बाद आपको अगर रिकॉग्नाइज करना है तो हैड स्टडीड, तो ये परफेक्ट टेंस है। आप बिफोर केम देख के हैड स्टडीड कर सकते हैं। स्टडी आपके सामने ब्रैकेट में होगा, आप हैड स्टडीड कर देंगे, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। आई कैम हेयर आफ्टर यू हैड लेफ्ट। तो ये देखिए यहाँ पे भी केम, आई केम हेयर आफ्टर, मैंने आपको बोला आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये आपको पहचान कराएंगे। तो आई केम हेयर आफ्टर यू हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपने तुरंत के तुरंत यहाँ पे जब अगर आपके सामने लेफ्ट होगा ब्रैकेट में तो आप लोगों को लेफ्ट देखते ही क्या करना है, लेफ्ट लीव होगा, यहाँ पे जो वर्ड होगा वो लीव होगा। तो लीव को देख के आपको वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, तो आप लोग यहाँ पे हैड लेफ्ट कर देंगे। थर्ड है वी हैड शॉप इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम, अगेन केम, बिफोर, ठीक है। और यहाँ तो आप लोगों को जब आपके सामने शॉप होगा तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे डैश में होगा और आपको फिल करना होगा, वी डैश इन डैश शॉप बिफोर वी केम होम। तो यहाँ बिफोर देखा आपने, केम देखा आपने, क्या करा, आपको पता लग गया कि बिफोर आफ्टर ये वर्ड हैं परफेक्ट टेंस के, तो आपने क्या करा, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट की जगह पे आपने हैड लगाया और फिर शॉप का शॉप्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, वी हैड वॉच्ड अ मूवी इन दैट सिनेप्लेक्स बिफोर ही केम हेयर, अगेन, बिफोर और अगेन केम। बच्चों ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केम ही होना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ड को में देखो आप फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बिफोर वर्ड एक तो आ गया है, दूसरा आपके यहाँ पे ये आ गया सेंटेंस। इसके बाद आपको फिल करने के लिए वी डैश अ मूवी इन दैट सिनेप्लेक्स बिफोर ही केम, ऐसे सेंटेंस दे देंगे तो आपको क्या करना होगा, देख के इसको देखते ही आपको क्या करना है, मतलब कि वह वी हैड वॉच्ड अ मूवी इन दैट सिनेप्लेक्स बिफोर ही केम, उसके वह आने से पहले, है ना, तो पहले आ गया तो यानी आपने वो चीज़ कर चुके हो, तो यहाँ हैड वॉच्ड। यू हैड शॉप्ड इन दैट मार्केट बिफोर यू केम होम, तो यहाँ पे हैड शॉप्ड इन दैट मार्केट बिफोर यू केम होम। क्लियर है आपको ये चीज़। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोगों ने ये चीज़ देख ली, इससे पहले ये एग्जाम्पल और भी हैं, देखिए ऊपर मैंने आपको बीच में समझा दिए। चलिए आगे देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक बिफोर ही केम, तो आई हैड रिटन articles on various topic before he came. He had read different kinds of book before you came. तुम्हारे आने से पहले मैंने अलग अलग प्रकार की बुक्स क्या कर ली हैं, पढ़ ली चुकी हूँ। he had read, वह तुम्हारे आने से पहले वह अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ चुका है। तो यहाँ पे he had read different kind of books। तो बच्चों ये कहोगे आप मैम रीड का रीड ही है, इसको चेंज क्यों नहीं हुआ, पर आप लोगों ने शायद ये ध्यान नहीं दिया, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो यहाँ हैड रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स बिफोर यू केम। क्लियर है। आगे देखें, दे हैड प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। तो देखो यहाँ पे उसने कहा दे हैड प्लेड,
प्ले का क्या हो गया, प्लेड, दे हैड प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। देखिए स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड और बिफोर का यूज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पे आपने बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन तो हैड प्लेड, यहाँ पे प्ले का प्लेड हो जाएगा। शी हैड गॉन टू द कॉफ़ी शॉप बिफोर ही केम होम, तो यहाँ वापस थर्ड फॉर्म आ गई, तो ही गॉन टू द कॉफ़ी शॉप बिफोर शी केम होम, उसके आने से पहले, घर आने से पहले वह कहाँ जा चुके हैं, कॉफ़ी शॉप पे जा चुकी है, तो शी हैड गॉन। क्लियर है। अब देखिए कुछ कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे। Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg। यहाँ पे देखिए अगेन Martha had been walking 3 miles a day। तो देखिए यह 3 miles a day, एक दिन में 3 मील्स। बिफोर शी ब्रोक हर लेग, कब वह उसके लेग में ब्रोक होने से पहले वह डेली कितना वॉकिंग करती थी, 3 मील्स, एक दिन में 3 मील्स कर चुकी है। तो यहाँ पे हैड बीन वॉकिंग, वॉक का वॉकिंग, और हैड है और बीन है, परफेक्ट टेंस है तो हैड, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन, है ना, और कंटिन्यूस है तो वॉक का वॉकिंग। नेक्स्ट देखिए द प्रोग्राम दैट वॉज टर्मिनेटेड हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 1945। अब देखिए फॉर और सिंस का यूज़, यहाँ पे देखिए सिंस का यूज़ है, तो देखिए ये जो सन पूरी दे रखी है उसने 1945, तो 1945 है पूरी एग्जैक्ट उसने ईयर दी है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा टाइमिंग देता लॉन्ग अगो, है ना, ऐसा टाइम कुछ होता तो बात अलग थी, तो फॉर लॉन्ग टाइम अगो, है ना। लेकिन यहाँ पे द प्रोग्राम दैट वॉज टर्मिनेटेड, यहाँ सिंस का यूज़ 1945 के लिए दिया गया, और प्रोग्राम जो है जो कि टर्मिनेटेड हुआ हैड बीन वर्किंग वेल सिंस, कब हुआ था, हो चुका था, हैड बीन वर्किंग, टर्मिनेट हैड बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखिए कैथी हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra। तो देखिए कैथी जो है उसने बता दी पियानो उसने चलाया था, हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 35 years। देखिए यहाँ फॉर सिंस फिर से देखिए यूज़ हो गया ना फॉर सिंस का, तो जैसे ही आपने फॉर सिंस देखा आपने तुरंत पहचान लिया कि अरे ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। अब देखिए व्हेन शी वॉज फाइनली आस्क्ड टू डू अ सोलो विद द लोकल ऑर्केस्ट्रा, सॉरी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। आगे देखें ही हैड बीन थ्रोइंग रॉक्स एट हर विंडो फॉर 5 minutes बिफोर शी फाइनली केम आउट ऑन द balcony and said hey Romeo। तो यहाँ देखिए he had been throwing rocks at the window for 5 minutes before, 5 मिनट पहले। अब 5 मिनट से पहले कितना टाइम प्रॉपर नहीं है। शी फाइनली केम आउट, वह फाइनली बाहर आई, ऑन द बालकनी एंड सेड, बालकनी पे आई और कहती है हे रोमियो। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या करा है, वो फेंक चुका है और फिर उसके बाद वह फाइनली कहाँ आई है, बाहर आई है। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस क्या हुए हैं, कंप्लीट होते हैं। ये सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे जिसको मैंने क्लियरली आपको समझाया। अब आप लोग अपने आप कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।